नमस्कार, मैं हूं विकास गिरी और आप देख रहे हैं भारत विकास न्यूज। जौनपुर से चलकर दिल्ली आए हुए पत्रकार आकाश द्विवेदी लगातार जौनपुर के हर मुद्दे पे कवरेज करते आ रहे हैं। ऐसे में अनुराग हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, अभी तक इस मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आया है, ये पूरी जानकारी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अनुराग हत्याकांड को लेकर आप लगातार कवरेज करते आ रहे हैं। ऐसे में अनुराग हत्याकांड का मामला कहां तक पहुंचा है, अभी तक क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आया है? लगातार उनसे समाज सेवी और भी अन्य प्रतिनिधि मिलते आ रहे हैं, उसके बाद भी अनुराग हत्याकांड में के परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? देखिए, ये बड़ा ही जघन्य घटना था और जघन्य अपराध था। जिस समय ये कांड हुआ था 30 अक्टूबर की वो सुबह, जब अनुराग जैसे मासूम बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो उसको इस तरीके से मारा जाता है कि एक ही तलवार में उसका सर गर्दन से अलग हो जाता है। ये बड़ा ही दर्दनाक मामला था और उस समय पूरा गांव जुटा था और उनके ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र यादव जी हैं वो भी पूरा एकदम अपना कीमती समय दिए, पूरा सब कुछ देखे। उसके बाद कई नेता आए, कई मंत्री आए, उन्होंने सभी ने ये सांत्वना दिया कि हम इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब कोई मैटर होता है उस समय तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब मामला धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो उसमें लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। वही हाल अनुराग यादव मामले में भी हुआ। लगभग 5 महीने बीत गया है, 6वां महीना चल रहा है। 30 मार्च को 5 महीने बीत गया है और उसके बाद 6वां महीना चल रहा है। ऐसे में परिवार ने सिर्फ यही देखा कि हाँ, वो लोग तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जिस ज़मीन के लिए, जिस मकान के लिए उस मासूम बच्चे की हत्या किया गया, वो ज़मीन अगर देखा जाए कोर्ट द्वारा नोटिस लगने के बाद भी अभी तक वो ज़मीन वैसे की वैसी पड़ी है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोर्ट में कोई मामला जाता है तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसे अगर निशंक हत्या हुई हो या ऐसी मतलब जघन्य घटना हुई हो तो उसमें कोर्ट में भी ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए कि हाँ, जल्द से जल्द उसकी सुनवाई कर उस मामले में उस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। ऐसे में अगर देखा जाए 5 महीने में लगभग 30 तारीख पड़ चुका और 2-3 तारीख पे तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल का बयान भी हुआ। सब कुछ हो गया। तहसीलदार साहब बराबर उसमें शुरुआत में तो उतना रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन बाद में वो एक तारीख पे ऐसा देखने को मिला कि जो लालता की पत्नी है, जिसका वो मकान है, उसकी पत्नी जब वहाँ जाती है कोर्ट में तो उससे अगर कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो वो कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। तो ऐसे में ये होता है, चलिए उनके वकील ये तारीख लेते हैं कि चलिए ये अंतिम तारीख है, अब इसके बाद आप इस अंतिम तारीख में जो भी कुछ कहना है कह दीजिए। उसके बाद से फिर वही होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसा मामला आ जाता है उस तारीख पे, यहाँ कुछ हो नहीं पाता, फिर तारीख पे तारीख ऐसे चलता रहता है। ऐसे में फिर से 2 तारीख को तारीख पड़ी है और उस तारीख पे लोगों का ये उम्मीद है, आज पूरा देश उस मामले को देखने के लिए भी उत्सुक है कि आज इस तारीख पे इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। और उसमें बड़ा ही रोचक आपने ये भी देखा होगा, जो उनके ग्राम प्रधान जी हैं लगातार उस मामले में पूरा अपना समय दिए, लेकिन पिछले 2 तारीख के पहले 9 तारीख की रात में उनको भी इस प्रकार से जेल में कर दिया गया कि अभी तक उस मामले में कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, कोई CCTV फुटेज नहीं, बस बयान के आधार पे उनको सज़ा मिली है, वो ही 20 दिन के ऊपर हो गया सज़ा मिले हुए। ऐसे में तमाम प्रकार के प्रश्न प्रशासन के ऊपर उठते हैं कि ऐसी क्या उसमें मामला था कि अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। तो उसके बाद भी कई नेता मंत्री गए, सभी ने अपना जितना हो सका मदद भी किया उस परिवार के लिए। तो ऐसे में अब यही मतलब परिवार वालों से जब मुलाकात होती है, क्योंकि अब 5 महीने बीत गया, वो तारीख पे तारीख देखते हुए ऊब गए हैं और ये कहते हैं हम लोग बस तारीख का इंतज़ार करते हैं, कहाँ इस तारीख के बाद कौन सी तारीख पड़ेगी। मतलब ये हमें नहीं लगता कि हाँ, हमें न्याय मिल जाएगा।
क्या इस मामले को पूरी जानने के बाद क्या आपको क्या लगता है कि मामले में क्या अनुराग हत्याकांड को लेकर उनके परिवार वालों को क्या न्याय मिलेगा या नहीं? इसमें क्या आप मानते हैं कि प्रशासन की हिला हवाली है या नहीं? देखिए, प्रशासन की हिला हवाली तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से इस मामले में देरी हो रहा है, ये लगता है कि इतना जघन्य घटना होने के बाद भी अगर प्रशासन इसमें इतना समय लगा रहा है तो ज़रूर कुछ न कुछ इसमें बात होगी, क्योंकि ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो उस परिवार को न्याय मिल जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसी घटना कोई सोचे न करने के लिए। क्योंकि अगर तत्काल प्रभाव से उस परिवार को न्याय मिल जाता, उस मुजरिम को जिसने इस प्रकार का कुकृत्य किया है उसको अगर दंड मिल जाता, तो शायद दोबारा ऐसा कोई घटना करने को राजी न होता। अनुराग हत्याकांड को लेकर आकाश द्विवेदी जी से बात किया गया। पूरे मामले को जानने के बाद आपको बता दूं कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी 5 महीना बीत गया, अभी तक अनुराग हत्याकांड को लेकर कुछ उन्हें न्याय नहीं मिला है। अगली तारीख 2 तारीख को पड़ा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकल के आता है। आप क्या कुछ सोचते हैं अनुराग हत्याकांड के मामले को लेकर? हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा।